नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस तरह से धमाके हुए, इसको लेकर तालिबान की तरफ से बड़ा बयान आया है। तालिबान ने इस पूरे मामले पर बड़ा स्टैंड लिया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय यानी अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का विदेश मंत्रालय भारत में नई दिल्ली में लाल किले इलाके में हुए धमाके की निंदा करता है, जिसमें कई नागरिकों की जान गई और कई घायल हुए हैं। बयान में आगे कहा गया कि विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान का विदेश मंत्रालय शोक संतप्त परिवारों और सरकार के प्रति गहरा दुख जाहिर करता है। हम घायलों के जल्द ठीक होने की हम कामना करते हैं। देखिए, ये बयान तालिबान की तरफ से आया है। नई दिल्ली में धमाका हुआ, आप देख ही रहे हैं कि क्या हुआ, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। इसके बाद तालिबान ने बड़ा स्टैंड लिया, भारत सरकार के साथ अपनी एकजुटता जताई है और ये बयान आया है कि उन्होंने इस धमाके की सख्त निंदा की है। हमने अभी देखा कि अफगानिस्तान के तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्ताकी, वो भारत के दौरे पर थे। जिस तरह से भारत में उनका स्वागत हुआ और वो दारुल उलूम गए, दारुल उलूम में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, उसके बाद जो है ये देखा गया कि भारत और तालिबान के रिश्ते जो हैं वो बेहद तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, रिश्तों में तेज़ी से सुधार आ रहा है। उसके बाद अब ये दिल्ली धमाकों को लेकर तालिबान जो है इस पूरे मुद्दे पे भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए, इतना ही नहीं, जो अफगानिस्तान में तालिबान समर्थक कई लोग हैं जो कि सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, इन्होंने कई जगह जो है सोशल मीडिया पर ये आरोप लगाए हैं कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं इसका कनेक्शन पाकिस्तान से। ये कौन दावा कर रहा है? ये तालिबान समर्थक जो लोग हैं सोशल मीडिया में, वो दावे कर रहे हैं। इस तरह के दावे अफगानिस्तान से हो रहे हैं कि जो ब्लास्ट भारत में हुआ नई दिल्ली में लाल किले के बाहर, इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है, पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स हैं उनका कनेक्शन है। ये दावा जो है वो तालिबान की तरफ से हो रहा है। जिस तरह से इस्लामाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाहर जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है और करीब 30 से 35 लोग घायल हुए हैं, इस पूरे मामले को लेकर अब तालिबान यानी कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यह हमला सिर्फ एक वारदात नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जागने का संकेत है। धमाके के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उर्दू में बयान जारी किया और उनका कहना था कि पाकिस्तान अब युद्ध की स्थिति में है। जो ये तालिबान को लेकर कह रहे हैं, एक देखिए, असल में जो है ख्वाजा आसिफ ने ये जो बात कही है, ये शायद इसलिए कही कि उनका ये मानना है कि ये जो हमला हुआ कल इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर जो हमला हुआ, ये टीटीपी ने करवाया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया है और इसमें तालिबान का हाथ है। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उनकी मदद कर रही है। देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि 3 दौर की बातचीत हुई पाकिस्तान के बीच और तालिबान के बीच और ये बातचीत फेल हो गई, इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पहले ज़बरदस्त जंग का माहौल था दोनों देशों के बीच में और दोनों तरफ से हमले हुए। टीटीपी ने दावे किए कि हमने जो है 56 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है, इस तरह के दावे हुए। उसके बाद लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में और उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से आरोप लग रहा है कि ये जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये हमले हुए हैं, इसमें अफगानिस्तान का हाथ है। अब देखिए, कल भी जो ब्लास्ट हुआ था उसका वीडियो भी सामने आया है कि एक गाड़ी आके रुकती है बाहर और उसके बाद काफ़ी देर तक वो गाड़ी खड़ी रही, उसके बाद उसमें धमाका होता है जिसमें कोर्ट के बाहर 12 लोगों की मौत हो गई। देखिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा, इसके बाद फिर जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हमला अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से आया स्पष्ट संदेश है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तालिबान से शांति की उम्मीद करना बेकार है। काबुल के शासक पाकिस्तान में आतंकवाद रोक सकते हैं, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी एक बार फिर तालिबान और पाकिस्तान के बीच कल के धमाके के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब क्या इसमें पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा, क्या कोई एक्शन लेगा, ये वो तमाम सवाल हैं। लेकिन इसी बीच जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि तालिबान, ये एक बड़ा सबके मन में ये विचार था कि भाई तालिबान का दिल्ली में धमाकों को लेकर क्या स्टैंड रहता है। तालिबान ने साफ किया है, उन्होंने जो है पुरजोर शब्दों में इसकी आलोचना की है कि जो धमाके हुए ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत थे और तालिबान ने भारत के साथ खड़े रहने का ऐलान भी किया है कि इस पूरे हालात में हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई है उनके साथ हमारी संवेदना है। यानी ये पहला मौका होगा जब तालिबान ने इतने प्रमुख रूप से, बिल्कुल मुखर रूप से भारत में हुए इस आतंकी हमले की आलोचना की। हमने देखा जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे, उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया था मुत्ताकी का। उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय बड़ी साफ रखी थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग को लेकर भी ये कहा था, उसी समय ये हमला हुआ था, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी
तालिबान पर और टीटीपी पर। उस समय भी उनका ये कहना था कि हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते हो पाकिस्तान के साथ। लेकिन उन्होंने ये भी याद दिलाया था कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अफ़गान जो होते हैं, पठान जो होते हैं, वो इस बात के लिए फेमस होते हैं कि भाई वो दोस्ती भी पूरी शिद्दत से करते हैं और जब दुश्मनी निभाते हैं तो भी पूरी शिद्दत से निभाते हैं। और हमने देखा उसके बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कई बार ज़बरदस्त जंग वाले हालात बने और 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सीज़ फायर नहीं हुआ। इन हालात में अब जो ब्लास्ट हुए दिल्ली में, उसको लेकर तालिबान की तरफ से बड़ा बयान, अफ़गानिस्तान सरकार की तरफ से बड़ा बयान कि इस हालात में हम दिल्ली के साथ खड़े हैं, न्यू दिल्ली के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं और जो भी आतंकी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं। इससे जुड़ी जो भी आगे जानकारी होगी, जो भी नया डेवलपमेंट होगा, आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।